नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप सभी। तो आजकल दिव्या तंवर का नाम हर किसी की ज़बान पर है। जी हाँ, वही दिव्या तंवर जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहकर यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया। तो आपको क्या लगता है, क्या केवल इसमें मेहनत है दिव्या तंवर की? जी हाँ, मेहनत तो दिव्या तंवर की ही है, मगर आत्मविश्वास है उनकी माँ का, जिन्होंने स्वयं आत्मनिर्भर होकर अपने बच्चों को पढ़ाया। आप ये भी जानते हैं कि उनके पिता का साया बहुत ही कम उम्र में उनके ऊपर से उठ चुका था। तो क्या लगता है आपको कि अगर उनकी माँ स्वयं औरों पर निर्भर होती तो क्या आज दिव्या तंवर इस मुकाम को हासिल कर पाती? शायद से कर पाती, मगर समाज में अवहेलना, कूटनीतिज्ञता, उपेक्षाएं इतनी है कि हर किसी के बस की नहीं है कि वो हालात का भी सामना करे और आगे भी बढ़े। और पैसे की भी बहुत वैल्यू होती है, बुक्स खरीदने में, पढ़ने में, हर चीज़ में। तो ये उनकी माँ का आत्मविश्वास था और आत्मनिर्भरता थी, जिसके कारण वो आज आगे बढ़े। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की। देखिए, जब तक एक लड़की लड़की है तब तक का उसका जीवन और है, मगर जैसे उसकी शादी हो जाती है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और जब वो माँ बन जाती है तो उसका जीवन समर्पित हो जाता है उसके बच्चे के लिए। अब चाहे वो गृहिणी हो या वो एक कामकाजी महिला हो, दोनों में ही उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मगर फिर भी कहते हैं ना कि अगर मदर या लेडी इंडिपेंडेंट है तो उसका समाज में बहुत ही ऊंचा दर्जा है। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अगर महिलाएं आत्मनिर्भर हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब उनका आत्मविश्वास बढ़ता है तो वो अपने बच्चों के हक के लिए कोई भी फैसला ले सकती हैं जो उनके हक में हो और आगे चलकर उससे उन्हें फ़ायदा हो। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। जी हाँ, दूसरा फ़ायदा है कि महिलाओं की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है अगर वो इंडिपेंडेंट है तो। जब वो खुद कमाती हैं तो उन्हें पति से या किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब उन्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो अपने डिसीजंस हों या कुछ भी खरीदना हो या कुछ भी हो वो ले सकती हैं। तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी ही आंखों में बढ़ा, बच्चों में बढ़ा और समाज में बढ़ा। सम्मान से रहती हैं ऐसी महिलाएं। जब महिलाएं इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो वो किसी को सुनती नहीं हैं। अगर किसी की कोई गलत बात है तो उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो सुने या गलत बात को सहे। वो अपने ऊपर है तो वो आत्मसम्मान से रहती हैं। प्रताड़ना सहने को मजबूर नहीं होती। ये बात आप सभी भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आज भी 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। तो अगर महिलाएं आत्मनिर्भर हैं तो वो घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होंगी। और जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं तो वो तो अंदर से टूट ही जाती हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। आप बच्चों का सोचिए, बच्चे कितना टूटते होंगे जब वो देखते हैं उनकी मदर के ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है। वो दो तरीके से अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, या तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं बच्चे, या वो बहुत ही अकेलापन, दब्बूपन, उन्हें लगता है जब समाज ऐसा ही है तो ऐसा ही हमारे साथ होगा या हम भी ऐसा ही करेंगे। तो महिलाएं आत्मनिर्भर बने। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं केवल वही आत्मनिर्भर बन सकती हैं। हम देखते हैं मजदूरों को भी अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, खिलाने के लिए वो महिलाएं मजदूरी का काम करती हैं। तो काम कोई भी हो, करिए, आत्मनिर्भर बनिए। जब आप आत्मनिर्भर बनेंगी तो इस आत्मनिर्भरता का जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ेगा। बच्चे सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ेंगे, और जब बच्चे सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो देश को एक बहुत ही अच्छा भविष्य देंगे। उम्मीद करती हूँ मेरे आज के सुझाव आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर मेरे सुझाव आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ आगे बढ़िए आप सभी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सभी से दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।